पुराने बगदाद की वह सुबह जैसे सदियों से सांस रोके किसी सच्चाई की राह तकती खड़ी हो। सूरज की पहली हल्की सुनहरी किरणें जब दरियाए जला के पानी पर झिलमिलाते हुए फिसलती तो ऐसा लगता जैसे ज़माने का परहन खुद ब खुद रोशन हो गया हो। उसी लम्हों में शहर की तंग मगर महक बरसाती गलियों से गुजरता एक नौजवान अली रोज की तरह अपने उस्ताद की कारगाह की तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल में सादगी थी मगर निगाहों में वह गहरी शराफत झलकती थी जिसे इंसान के किरदार ने तराशा हो। यही शराफत उसकी असली पहचान थी। हालांकि घराना गरीब था मगर इज्जत नफ्स उस परिवार की विरासत थी और अली इस विरासत का सबसे रोशन आग था। जैसे ही अली कारगाह में दाखिल हुआ एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल को घेर गई, जैसे कोई नाद इम्तिहान उसके रास्ते में मुंतजिर खड़ा हो। उस्ताद सयाद जो बगदाद के मशहूर बड़ी थे, अपनी सालों की मेहनत से लकड़ी को फन में ढालने का हुनर रखते थे। उन्होंने अली को बचपन से अपने पास रखा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह मेहनती था बल्कि इसलिए भी कि उसके किरदार में ऐसी सच्चाई थी जो उस्ताद को किसी बेशबहा खजाने से भी ज्यादा प्यारी थी। उस्ताद मुस्कराते हुए बोले, अली बेटा, आज हमारे पास एक खास काम है, बहुत ध्यान रखना। अली ने मोदबानी से सर झुका दिया मगर दिल में बसी बेचैनी पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी, जैसे सुबह की हवा ने कोई राज आहिस्ता से उसके कान में फूंक दिया हो। जब अली लकड़ी के तख्तों पर औजार चला रहा था उसकी तवज्जो बार बार बिखर रही थी। कभी निगाह दरवाजे की तरफ जाती, कभी खिड़की के बाहर गुजरते लोगों पर, कभी वह ख्यालों में कहीं दूर खो जाता। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या खींच रहा है या वह किस बात से डर रहा है। बस इतना मालूम था कि दिल की दीवार पर कोई लगातार दस्तक दे रहा है। इसी दौरान बाजार का शोर बढ़ने लगा। सुदागरों की आवाजें, मसालों की महक, कदमों की छाप, घोड़ों की टोपे, लोगों की गहमागहमी, सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे किसी बड़े वाक़ये का पर्दा कुछ ही लम्हों में उठने वाला हो। अचानक मोहल्ले की तरफ से शोर उठा। कुछ लोग भागते हुए बाजार की तरफ आए। उस्ताद सयाद फौरन बाहर निकले। अली ने औजार रखे और उनके पीछे पीछे चल दिया। सामने एक बूढ़ा शख्स लोगों से बेचैनी के आलम में कुछ पूछ रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी कांप रही थी और आंखों में इज्जतो-इस्तर की ठंडी आग जल रही थी। वह कह रहा था, मेरे थैले में गांव भर की अमानतें थीं, सोने के सिक्के, जेवरात, कुछ दस्तावेज, सब गायब हो गए। उसकी बात सुनकर हमदर्दी से देखने लगा मगर कुछ लोग शक की निगाहों से एक दूसरे को घूरने लगे। बगदाद के बाजार में अमानत खो जाना कोई छोटी बात नहीं थी। बूढ़ा थकी हुई आवाज में बोला, मुझे नहीं मालूम कहाँ गिरा, मैं यहाँ से गुजरा था, बाजार के मोड़ तक पहुँचा तो थैला गायब था। यह सुनते ही उस्ताद सयाद ने जोर से कहा, सब लोग पीछे हट जाए, जगह खाली करें। वह आगे बढ़े ताकि मामला समझ सकें। अली भी करीब आ खड़ा हुआ। जैसे ही थैले का जिक्र हुआ अली के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, क्योंकि कुछ लम्हों पहले जब वह लकड़ी लेने कारगाह के पिछले हिस्से में गया था वहाँ उसे एक पुराना भूरा थैला स्तंभ के पीछे रखा मिला था। उसने समझा था शायद उस्ताद का सामान होगा, इसलिए ध्यान नहीं दिया मगर अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वही खोई हुई अमानत थी। वह फौरन कारगाह के पिछले तरफ दौड़ा और उस्ताद हैरानी से उसे देखते रहे। अली ने स्तंभ के पीछे से वही थैला उठाया, खोला तो अंदर वही सब चीजें मौजूद थीं जिनका बूढ़ा शख्स जिक्र कर रहा था। उसने एक लम्हा आंखें बंद की, जैसे तकदीर उसे किसी फैसला किन मोड़ पर ले आई हो। थैला मजबूत पकड़े वह वापस भागा मगर रास्ते में अली के अंदर एक अजीब सी कशमकश जाग गई। नफ्स ने आहिस्ता से सरगुशी की, चाहो तो यह सब रख लो, कोई नहीं जानता थैला कहाँ मिला। तुम गरीब हो, घर की जरूरतें बहुत हैं, शायद यह मौका किस्मत ने ही दिया है। लेकिन दिल की गहराइयों से एक और आवाज उभरी, वो आवाज जो उसकी तालीम, शराफत और ईमान का असली चेहरा थी। अली, यह अमानत है और अमानत में खियानत सबसे बड़ी बददियांती है। खुद को धोखा मत दो, यह इम्तिहान है ईमानदारी का। उसके कदम लम्हा भर के लिए ठहरे, फिर उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। हमें पहुंचकर अली ने बुलंद आवाज में कहा, यह रही आपकी अमानत, मुझे यह कारगाह के पीछे से मिली थी। बूढ़े शख्स ने कांपते हाथों से थैला लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह बार बार कह रहा था, बेटा, तुमने मेरी इज्जत बचा ली, मेरा सब कुछ बचा लिया। हमें सरगुशियां फैल गईं। कुछ हैरान थे, कुछ तारीफ कर रहे थे, कुछ दुआएं दे रहे थे। उस्ताद सयाद ने अली के कंधे पर हाथ रखा और मोहब्बत से बोले, अली बेटा, तुमने आज वह काम किया है जो हर कोई नहीं कर सकता। यही तुम्हारी असली कद्र है। अली ने हल्की मुस्कान के साथ बस इतना कहा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अली ने हालांकि बूढ़े की अमानत लौटाकर अपना फर्ज तो अदा कर दिया था मगर दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल फिर भी बाकी थी।
उसे लग रहा था कि शायद यही वह वाकया नहीं था जिसका अंदेशा सुबह से उसे बेचैन किए हुए था। बाजार की गहमागहमी में भी उसे वह सुकून न मिला जो नेकी के बाद आमतौर पर दिल में उतरता है। उल्टा एक बेनाम सी घटन थी जो जैसे आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जकड़ती जा रही थी। जब वह कारगाह लौटा तो उस्ताद सयाद ने उसे देर तक देखने के बाद कहा, अली बेटा, कुछ तो है जो तुम्हारे दिल पर बोझ बनकर बैठा हुआ है, साफ साफ बताओ क्या बात है। अली ने अदब से निगाहें झुकाकर कहा, उस्ताद जी, ऐसा लगता है मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। उस्ताद ने गहरी सांस लेते हुए नरमी से कहा, बेटा, आजमाइशें हमेशा उसी के हिस्से में ज्यादा आती हैं जिसमें सच्चाई ज्यादा होती है। सच्चा इंसान कांच की तरह होता है, कीमती भी और नाजुक भी। अली ने इन अल्फाज को दिल में उतार लिया, मगर बेचैनी कम न हुई। वह खामोशी से फिर अपने काम में लग गया, मगर उसके हाथ साफ कांप रहे थे। उस्ताद सब समझ रहे थे, मगर उन्होंने उसे समय दिया कि जब दिल खुलेगा वह खुद ही बात करेगा। इधर बाजार में बूढ़े की अमानत मिलने का जिक्र फैल चुका था। लोग अली की ईमानदारी के किस्से मजे लेकर सुनाने लगे। कुछ कारगाह तक आकर दुआएं देते, कुछ उसके किरदार की तारीफ कर चले जाते। मगर जैसे जैसे दिन ढलने लगा, शहर की फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बगदाद की शामें तो हमेशा रोशन और जिंदगी से भरपूर होती थी, मगर आज हर चीज धुंधली, थकी हुई और बेजान सी लग रही थी। बाजार के कोनों में बैठे मुसाफिर, दुकानों को समेटते व्यापारी, गलियों में दबे बेकदम, हर चेहरे पर अजनबी सी परेशानी छाई हुई थी। जब अली ने घर जाने का इरादा किया तो उस्ताद सयाद बोले, बेटा, सीधा घर चले जाना, आज शहर के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। अली ने इत्तेफाक में सर हिलाया, कारगाह का दरवाजा बंद किया और घर की तरफ रवाना हो गया। गली के मोड़ पर पहुंचते ही उसने देखा कि दो अजनबी आदमी उसी बूढ़े के साथ बात कर रहे थे जिसकी अमानत उसने वापस की थी। इन दोनों के चेहरों पर खास तरह की संजीदगी थी। बूढ़ा हाथों के इशारों से जैसे पूरी कहानी सुना रहा था। अली के कदम उनकी तरफ बढ़ने ही वाले थे कि अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और हंपते हुए बोला, अली भाई, मेरी अम्मी ने बुलाया है, जल्दी चलो। अली ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? बच्चा कपक पाती आवाज में बोला, घर में कुछ मसला है, जल्दी चलो। अली के दिल में चिंताएं उभरी। वह तेजी से बच्चे के साथ चल पड़ा। खुशकिस्मती से बच्चे का घर ज्यादा दूर नहीं था। कुछ गलियां पार की तो एक छोटा सा घर सामने आ गया। दरवाजा नीम खुला था। अंदर गया तो बच्चे की माँ सख्त परेशान बैठी थी। उसके हाथ में कपड़े की फटी हुई एक थैली थी। उसने अली को देखते ही कहा, बेटा, तुम तो सबकी मदद करते हो, खुदा के लिए मेरी भी मदद करो। मेरा पति कल सफर पर निकला था, उसने 1 महीने के खर्चे मुझे दिए थे। अभी अभी यह थैली घर के बाहर मिली है, खाली। अली ने थैली हाथ में ली। अंदर बिल्कुल कुछ न था, सिर्फ धूल। कपड़े पर नमी के दाग भी थे। औरत की आंखों में खौफ तैर रहा था, जैसे हर लम्हे कोई बुरी खबर सुनने का खतरा हो। अली ने नरमी से कहा, आप फिक्र न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह मामला हल हो जाए। औरत ने रुंधी हुई आवाज में कहा, बेटा, अगर वह पैसे न मिले तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अली ने निगाहें झुकाते हुए पूछा, यह थैली आपको कहाँ से मिली? औरत ने जवाब दिया, दरवाजे के बिल्कुल पास से कोई रख कर गया होगा। अली बाहर निकला और इर्द गिर्द गौर से देखने लगा। कुछ ही देर में उसे एक छोटा सा निशान दिखाई दिया, मिट्टी में घिसटने का हल्का सा निशान, जैसे कोई भारी चीज यहाँ से खींची गई हो। वह इस निशान के पीछे चला गया। निशान गली के दूसरे सिरे तक गए और एक मोड़ पर खत्म हो गए, मगर वहाँ कुछ न मिला। इसी लम्हे में उसके दिल में एक ख्याल बिजली की तरह चमका, बूढ़े की अमानत, यह खाली थैली, शहर में अजनबी आदमियों का आना, बाजार की गैराम खामोशी, क्या यह सब एक ही जीर की कड़ियाँ हो सकती हैं? इसी कशमकश में वह बाजार के करीब पहुंचा तो वही 2 अजनबी मस्जिद के पास खड़े नजर आए। उनमें से एक ने अली को पहचान कर आवाज दी, तुम वही हो ना जिसने बूढ़े की अमानत लौटाई थी? अली ने लहजे में कहा, जी, क्या बात है? आदमी करीब आते हुए बोला, हम शहर के काजी के कारिंदे हैं, काजी साहब ने तुम्हें बुलाया है, कुछ अहम सवाल है। एक लम्हे को अली के दिल में डर तैर गया, मगर उसने खुद को फौरन संभाला। चलिए, कारिंदे ने सख्त लहजे में कहा। अभी इसी वक्त अली ने सोचा शायद अमानत की तस्दीक के लिए बुला रहे हों, मगर जैसे जैसे वह काजी के बड़े कमरे के करीब पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। कमरे में काजी बैठे थे, वकार भरे अंदाज में, गहरी और जांचती हुई निगाहों के साथ। बोलने से पहले वे इंसान को खामोशी से परख लेते थे। उन्होंने धीमे मगर भारी लहजे में कहा, अली, शहर में तुम पर भरोसा किया जाता है, मगर आज 2 अलग अलग अमानतें गायब हुई और दोनों बार तुम पहली नजर में
में इन वाक्यों से जुड़े हुए दिखते हो। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? सवाल सीधे था, मगर इसके पीछे शक की धीमी सी परछाई थी। अली ने पूरी ईमानदारी से सब कुछ बताया। बूढ़े की अमानत, औरत की खाली थैली, गली में घिसटने के निशान। काजी चुपचाप सुनते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, अली, तुम्हारी ईमानदारी मशहूर है, मगर कानून शोहरत पर फैसला नहीं करता। अगर कल सुबह से पहले यह मामला हल न हुआ तो हमें तुम्हें बतौरंबा हिरासत में लेना पड़ेगा ताकि जांच पूरी हो सके। यह सुनते ही जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। उसकी आवाज भर्रा गई, मगर वह संभला और बोला, काजी साहब, मैं बेकसूर हूँ, मुझे सिर्फ आज की रात दें, मैं साबित कर दूंगा। काजी ने सख्त मगर इंसाफ वाले लहजे में कहा, तुम्हें रात भर की मोहलत है, याद रखो, अगर तुम सच्चे हो तो सच खुद तुम्हें बचा लेगा। अली कमरे से निकला तो शहर की हवा जैसे बदल गई थी। हर दरवाजा, हर दीवार, हर साया, सब जैसे उसे परखती आंखों से देख रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से दुआ मांगी, ए रब, मेरे लिए यह रास्ता आसान कर दे, मुझे इस आजमाइश में सरकरो कर। फिर वह तेजी से उस तरफ बढ़ा जहाँ उसे महसूस हो रहा था कि असली हकीकत छिपी है। रात लंबी जरूर थी, मगर उसे यकीन था कि सच्चाई का आग अगर हाथ में हो तो कोई अंधेरा रास्ता रोक नहीं सकता। उसे यकीन था कि इस माजमे की जड़ें वहीं कहीं किसी कोने में छिपी होंगी। वह उसी गली में पहुंचा जहाँ बच्चे की माँ को खाली थैली मिली थी। मिट्टी पर वे घिसटने के निशान उभरते संभलते उसे याद आए, निशान जो अचानक गायब हो गए थे। चिराग की मध्यम रोशनी में जमीन पर डालकर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो, मगर मिट्टी की तह फिर भी हल्की सी उल्टी हुई थी। अली ने झुककर छुआ तो महसूस हुआ कि यहाँ कुछ भारी चीज या तो दबाई गई थी या कुछ घंटे पहले किसी ने निकाली थी। उसी लम्हे में दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या संभव है कि चोर वापस आकर निशान साफ कर रहा हो? अगर ऐसा है तो वह अभी कहीं यहीं आसपास होगा, शायद किसी अंधेरे में छिपा सब कुछ देख रहा हो। यह सोचकर अली ने अपनी सांस धीमी कर ली। वह सतर्क कदमों से गली के कोने तक पहुंचा जहां छतों से ढकी एक पुरानी गजरगाह थी। हवा में बसीदगी की बू फैली थी, जैसे वर्षों से यहाँ खफी सामान छिपाया जाता रहा हो। अचानक उसे एक दबकी हुई सिसकी सुनाई दी। दिल जोर से धड़का, मगर हिम्मत करके आगे बढ़ा। कुछ कदम बाद एक टूटी दीवार के पीछे उसे एक दुबला पतला नौजवान कांपता हुआ बैठा मिला। उसके हाथ में वही खाली थैली थी जिसका जिक्र औरत ने किया था। अली उसे देखते ही चौंक गया। नौजवान अली को आता देखकर पीछे हट गया। अली ने नरमी मगर मजबूती के साथ हाथ उठाया और कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस सच बताओ, यह थैली तुम्हारे पास कहां से आई? नौजवान ने सर झुका लिया। उसके होंठ कपक पा रहे थे। आखिरकार धीरे से बोला, मैं चोर नहीं हूँ, खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं बाजार के किनारे रहने वाला मजदूर हूँ। आज सुबह से कोई काम नहीं मिला, शाम तक भूख से नढाल हो गया। गली से गुजरते हुए यह थैली मिली, खोली तो खाली थी। सोचा कपड़ा ही किसी काम आएगा, बस उठा लिया। नौजवान की हालत काबिले रहम थी। अली के दिल में हमदर्दी की लहर दौड़ गई, मगर माजमे अभी तक हल नहीं हुआ था। बूढ़े की थैली तो भरी हुई वापस मिल चुकी थी, तो फिर असली चोर कौन था? अली ने पूछा, जिस जगह से तुमने थैली उठाई, क्या वहाँ कोई और भी था? कोई साया, कोई आवाज? नौजवान ने सोचा, फिर हल्का सा सर हिलाया। हाँ, जब मैंने थैली उठाई तो जैसे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैं पलटा, मगर कोई नहीं था। शायद वहम होगा। अली ने उसे वहीं बैठाया और खुद गली के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ा। चिराग की रोशनी में एक नया निशान दिखाई दिया, जूते का निशान, मगर तलवे चौड़े थे, बिल्कुल वैसे जैसे कारवानियों या सिपाहियों के होते हैं। फिर अचानक उसे याद आया, काजी के दोनों कारिंदों के जूते भी ऐसे ही थे। एक खतरनाक ख्याल दिल में उतरा, क्या काजी के अपने आदमी ही इस साजिश में शामिल हैं? वह तेजी से वापस आया, नौजवान को साथ लिया और मस्जिद के पीछे उस सहन की तरफ बढ़ा जहाँ कारिंदों को आखिरी बार देखा गया था। दोनों एक दीवार की ओट में छिपकर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वही दोनों कारिंदे आए और उनके हाथ में एक थैली थी, बिल्कुल वैसी ही जिसे बूढ़े के पास था। अली के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। वह थैली तो सुबह वापस हो गई थी, फिर यह दूसरी कहाँ से आई? दोनों कारिंदे धीरे धीरे बात कर रहे थे। दूसरी थैली भी रख दी है, सुबह तक मुकदमा हमारे हक में हो जाएगा। लोग समझेंगे कि चोर यही गरीब लड़का है। हाँ, और ऊपर से अली की ईमानदारी का किस्सा भी झूठा साबित कर देंगे, जैसे सारा का सारा प्लान उसी ने बनाया हो। अली के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी, मगर उसने काबू रखा। अब सच सामने था, असली मुजरिम काजी के अपने कारिंदे थे। वही अमानतें चुराकर अली पर इल्जाम लगाना चाहते थे। लेकिन मसला यह था, सबूत, गवाह, काजी उसकी बात मानेगा कैसे? अचानक नौजवान उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, अली भाई, मैं गवाही दूंगा, मैंने उनकी सारी बात सुनी है। अली ने उसकी तरफ देखा, डर भी था मगर
मगर उससे ज्यादा हिम्मत। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। चलो अभी काजी के पास चलते हैं। दोनों काजी के घर पहुँचे। कारिंदे वहाँ मौजूद नहीं थे, काजी जाग रहे थे। अली ने पूरी बात सुनाई। नौजवान ने गवाही दी और जूतों के निशान भी दिखाए। काजी ने देर तक खामोशी में सुनी, फिर गहरी आवाज में बोले, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो सजा तुम दोनों को होगी, और अगर तुम सच्चे हो तो मुजरिम मेरे अपने दरबारी निकलेंगे। फौरन मुहाफिज भेजे गए। कुछ देर में दोनों कारिंदे पकड़ कर लाए गए। उनके थैलों से सारी चुराई हुई अमानतें बरामद हो गई। काजी के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। तुमने न सिर्फ कानून तोड़ा बल्कि कानून की इज्जत भी बेच दी। तुमने एक बेगुनाह को फंसाने की साजिश की। उन्होंने अली की तरफ देखा, लहजा नरम हुआ। बेटा, आज तुमने न सिर्फ अपनी ईमानदारी साबित की बल्कि इस शहर की इज्जत भी बचाई। यह सच्चाई की रोशनी है जो सबसे गहरे अंधेरे को भी फाड़ कर रख देती है। बूढ़े को उसकी थैली वापस मिली, बच्चे की माँ को उसके पैसे। दोनों रोते हुए अली के कदमों पर गिर पड़े। नौजवान मजदूर ने शर्म और शुक्र के साथ सर झुकाकर कहा, अगर आप न होते तो कोई मेरा यकीन न करता। अली ने मुस्कुरा कर कहा, सच कभी अकेला नहीं रहता, अल्लाह हर सच्चे दिल का साथ देता है।